14 chemical effect of electric current. So let's start from page number 175. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है सी 14.4, वो मैं आपको बताती हूँ कि एक स्वच्छ, साफ और सूखे प्लास्टिक या रबर के कैप में लगभग 2 टीस्पून है ना, 2 स्पून के बराबर डिस्टिल वाटर लीजिए। आप डिस्टिल वाटर को अपने स्कूल की लेबोरेटरी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आप डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। तो टेस्टर का यूज करके एक्सपेरिमेंट कीजिए या टेस्ट कीजिए कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। आप क्या पाते हैं, क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? अब एक पिंच मीन्स चुटकी, एक चुटकी नॉर्मल सॉल्ट लेकर इसे डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करें, घोलें, फिर टेस्ट करें। तो इस बार आप क्या रिजल्ट निकालते हैं? ठीक है, तो जब हम डिस्टिल वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन प्राप्त होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर हमें टैप्स, हैंडपंप्स, वेल्स या पॉन्ड्स से मिलता है, तालाबों से मिलता है, वो प्योर नहीं होता है। इसके अनेक लक्षण, इनमें बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, नमक घुले हुए होते हैं। मिनरल सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा इसमें नेचुरल रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसके अपोजिट डिस्टिल वाटर सॉल्ट से फ्री होने के कारण वीक कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अब यहां पहेली फिर सोच रही है कि वाटर में थोड़ी सी मात्रा में नेचुरल रूप से मिनरल सॉल्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, लाभदायक होते हैं, लेकिन ये सॉल्ट वाटर को कंडक्टर बना देते हैं। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कभी भी वेट हैंड से मीन्स गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जब कॉमन सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये उसे अच्छा कंडक्टर बना देता है। और वे और कौन से दूसरे मटेरियल हैं जो डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व होने पर इसे कंडक्टर बना देते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, तो उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेक्स्ट एक्टिविटी को केवल अपने टीचर, पेरेंट्स अथवा किसी एडल्ट पर्सन की देखरेख में ही करना है, क्योंकि इसमें एसिड का प्रयोग भी शामिल है। ओके, तो एक्टिविटी में बताया गया है कि बॉटल्स के प्लास्टिक या रबर के 3 क्लीन कैप्स लेना है और प्रत्येक में लगभग 2 स्पून के बराबर डिस्टिल वाटर भरना है। अब एक कैप के डिस्टिल वाटर में कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स या H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे उसमें मिलाना है। अब दूसरे कैप के डिस्टिल वाटर में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे बेस की कुछ ड्रॉप्स मिलाइए और तीसरे कैप के डिस्टिल वाटर में थोड़ी सी शुगर डालकर उसे डिसॉल्व करिए। अब टेस्ट कीजिए कि इन सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या रिजल्ट मिला? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले ज्यादातर लिक्विड्स एसिड, बेस और सॉल्ट
सॉल्यूशंस होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है तो क्या वह उस सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? ये क्वेश्चन है। ओके, ये करके देखेंगे तो पता चलेगा। नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, अफेक्ट मीन्स प्रभाव, इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत और करंट मीन्स धारा। ठीक है, तो क्लास 7th में हमने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ अफेक्ट के बारे में सीखा था। तो क्या आप इन अफेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है तो यह क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ एक और एक्सरसाइज दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है 14.6, इससे पता लगाते हैं हम। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट यहाँ का ये फिगर दिखाती हूँ। ओके, तो इस एक्टिविटी में 2 बेकार सेलों से केयरफुली कार्बन की रॉड्स निकालना है आपको। आप इसमें देख सकते हैं सी कार्बन रॉड्स। ओके, वो निकालना है। अब उनकी मेटल्स की कैप्स, जो ऊपर ये टोपियां टाइप की रहती हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कैप्स को सैंड पेपर से साफ करके, रेतमाल, ठीक है, साफ करके इन पर कॉपर के वायर लपेटना है। ठीक है, और उन्हें एक बैटरी से जोड़ देना है। सी, ये बैटरी से जोड़ा गया है। ओके, अब इन 2 रॉड्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कार्बन के रॉड्स के प्लेस पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड भी ले सकते हैं, या आयरन नेल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब किसी कांच के ग्लास या प्लास्टिक के कटोरे में 1 कप पानी भरिए, वाटर भरिए। ठीक है, अब वाटर को और अधिक कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें एक स्मॉल स्पून भरकर कॉमन सॉल्ट या लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स मिलाइए। अब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोडों को डुबा देना है आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इनमें डुबो देना है। अब ये सुनिश्चित कर लें, डिसाइड कर लें कि कार्बन की रॉड्स की मेटल की जो कैप्स हैं वो जल से या वाटर से बाहर रहें। अब 3-4 मिनट तक वेट करें। इलेक्ट्रोडों को केयरफुली देखें। क्या आप इलेक्ट्रोडों के पास किसी गैस के बबल्स देख पाते हैं? क्या हम सॉल्यूशन में हो रहे चेंजेस को केमिकल चेंज कह सकते हैं? क्लास 7th में पढ़ी गई केमिकल चेंज की डेफिनेशन को याद करिए। तो 1800 ईयर में एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन ने ये दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड वाटर में डूबे हों और उनके द्वारा सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन के बबल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन के बबल्स दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ओके, ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। ओके, सो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोडों पर गैस के बबल्स बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर मेटल्स के डिपॉजिट्स मींस निक्षेप देखे जा सकते हैं। तो ये केमिकल
रिएक्शंस यूज किए जाने वाले सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोडों पर डिपेंड करती है। ओके, सॉल्यूशन के कलर्स में चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं। ओके, तो बूझो ने ये टेस्ट करने का डिसाइड किया कि क्या कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं। तो उसने एक पोटैटो को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया और टेस्टर के कॉपर के वायर्स को इसमें लगा दिया। आप देख सकते हैं यहां, ये देखिए सी, है ना, कॉपर के वायर्स को लगा दिया। तभी उसकी मां ने उसे बुला लिया और वो आलू में लगाए गए टेस्टर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। तो लगभग आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के, एक वायर के चारों ओर नीला, हरा, है ना, ब्लू ग्रीन सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई ऐसा धब्बा नहीं है। तो उसे इस टेस्ट पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहेली के साथ इस एक्टिविटी को कई बार दोहराया तो उन्होंने पाया कि हर बार पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड वायर के चारों ओर ही ब्लू ग्रीन डॉट क्यों बनता है। उन्होंने रियलाइज किया कि ये खोज ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसका यूज किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने इस खोज को बच्चों की एक मैगजीन में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूझो ने इस टेस्ट से प्रारंभ किया था कि आलू, पोटैटो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो उसने पाया कि इलेक्ट्रिक करंट पोटैटो में एक केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसके लिए ये एक बहुत अच्छी और एक्साइटिंग डिस्कवरी थी। तो वास्तव में साइंस में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप डिस्कवरी किसी चीज को कर रहे होते हैं और आप कुछ दूसरा डिस्कवर कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इस प्रकार से हुई हैं। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।